हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी झालावाड़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ईई 201 के चैप्टर 1 बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चूँकि पीएन जंक्शन जो डायोड है वो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। तो डायोड पर चर्चा करने से पहले हम समझेंगे कि सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम इनको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, यानी हम बैंड गैप के आधार पर मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये एक बैलेंसी बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। अब जो ये इंसुलेटर होते हैं, इसमें बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी जो एनर्जी बैंड गैप है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। ये करीबन ग्रेटर देन 5 या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है यहाँ कंडक्शन बैंड और बैलेंसी बैंड का अंतर। कंडक्टर की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें कंडक्शन बैंड और बैलेंसी बैंड ओवरलैप होते हैं, यानी इसमें जो एनर्जी बैंड गैप है यानी बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड का जो अंतर है एनर्जी का, वो ऑलमोस्ट 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, क्योंकि ये दोनों कंडक्शन बैंड और बैलेंसी बैंड ओवरलैप हो रहे हैं। जब मैं सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ तो बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड का जो अंतर है वो करीबन कम होता है और वो होता है 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी जो एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। जो एटम न्यूक्लियस के जितना पास होता है वो उतना ही उससे टाइटली बॉन्ड होता है, ये उससे उतना ही बंधा हुआ रहता है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है इस कक्षाओं की, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है उससे कम बंधा हुआ रहता है। तो जो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से सबसे कम ताकत से बंधे हुए होते हैं। अगर हम उन इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी भी एनर्जी देंगे तो वो बैलेंसी बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं वो। तो चूंकि ये इंसुलेटर जो होता है उसमें वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड जो होता है उसमें जो बहुत एनर्जी बैंड गैप है उसका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस केस में जब उनको रूम टेम्परेचर या थोड़ा हीट भी दी जाती है तो वो इतनी ऊर्जा नहीं पा पाते हैं बैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन कि वो यहाँ से जंप करके या इस एनर्जी बैंड गैप को पार करके कंडक्शन बैंड में पहुँच सके। जब वो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पाते हैं तो वो धारा का चालन नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो हमारे इंसुलेटर हैं या कुचालक हैं वो धारा का चालन नहीं कर पाते हैं। चूँकि यहाँ वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड में हम देखेंगे कंडक्टर में कि दोनों ओवरलैप हैं, यानी बैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन एक तरीके से कंडक्शन बैंड में ही है। तो जो कंडक्टर होते हैं या मेरे जो चालक होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर भी धारा का प्रवाह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं देखूँगा एक सेमीकंडक्टर की बात। सेमीकंडक्टर को जब मैं देखूँगा कि यहाँ वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में अंतर जो है वो बहुत कम है, यानी वैलेंसी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं अगर हम उनको थोड़ी सी भी ऊर्जा मिले उनको तो वो इस वैलेंसी बैंड को पार करके कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे और धारा का चालन करने लगेंगे। तो इस जो बैंड गैप है मेरा, इससे मैं ये समझ सकता हूँ कि जो सेमीकंडक्टर हैं
उनकी जो चालकता है वह कंडक्टर से तो कम है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा है। या ये कह सकता हूँ कि सेमीकंडक्टर की जो चालकता है वह कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहती है। ये मैं इस क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल से कहता हूँ। जनरली इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के केस में हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिकली सॉरी मैं सेमीकंडक्टर के केस में कहूँगा कि सेमीकंडक्टर के केस में ये कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंसी बैंड में ही रहते हैं और कंडक्शन बैंड उसका खाली रहता है। हम 0 डिग्री केल्विन की बात करते हैं तो, लेकिन जैसे ही मैं उसको रूम टेम्परेचर पे लाता हूँ सेमीकंडक्टर को, तो वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। जैसे उन्हें थोड़ी एनर्जी मिलती है वो वैलेंसी बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं और धारा का चालन कर सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वैलेंसी बैंड में एक वैकेंसी बन जाएगी जिसे हम कहते हैं होल। होल भी धारा का चालन करने में सहायक होते हैं। नाउ सेमीकंडक्टर, बेसिकली सेमीकंडक्टर जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वह कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाइज करती है। ठीक है, इनका जो वैलेंसी बैंड है वो ऑलमोस्ट फिल्ड होता है और जो कंडक्शन बैंड है वो खाली होता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी एनर्जी मिलती है, जो बैंड गैप है उसके बराबर की एनर्जी मिलती है इनको, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और वह धारा का चालन करने लगते हैं। अब सेमीकंडक्टर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनका जो वज़न होता है वो कम होता है, साइज़ काफ़ी कम होती है। फिलामेंट के लिए एक्स्ट्रा किसी पावर की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी, इनकी जो लाइफ है वो काफ़ी लंबी होती है। जैसे कि हम एलईडी बल्ब वगैरह में देखते हैं, नॉर्मल बल्ब जो होता है हमारा, उससे एलईडी बल्ब वगैरह की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मैकेनिकल रगडनेस यानी मजबूत होते हैं ये। पावर कंजप्शन भी इनका बहुत कम होता है। नॉर्मल जो बल्ब होता है वो काफ़ी पावर लेता है, जैसे कि हम लेते हैं कोई 50 वाट का या 40 वाट का बल्ब होता है। लेकिन जब एलईडी की बात करते हैं, हम एलईडी बल्ब की बात करते हैं, जो कि एलईडी भी एक तरीके से डायोड है जो कि सेमीकंडक्टर पदार्थ से बना होता है। तो जब हम एलईडी की बात करते हैं तो उसका कंजप्शन होता है 3 वाट, 4 वाट, 9, 10 वाट। 10 वाट में वो काफ़ी अच्छी लाइट देता है कंपेरिजन टू 40 वोल्ट के एक फिलामेंट बल्ब की बजाय। तो इनका जो एडवांटेजेस है वो एक लो पावर कंजप्शन भी है और एक सप्लाई वोल्टेज जो है वो इसको कम चाहिए होता है। तो ये सारी जो एडवांटेजेस हैं कि सेमीकंडक्टर के क्या क्या एडवांटेज हैं। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं सेमीकंडक्टर की। एक कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो टाइम के साथ ख़राब होती जाती है। दूसरा, जब जैसे जैसे हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे ये जो ट्रांजिस्टर हैं या डायोड हैं ये सूटेबल नहीं हो पाते हैं उस फ्रिक्वेंसी के लिए, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। इनमें कुछ दिक्कतें आने लगती हैं। दूसरा, इनका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम होता है। एक अगला पॉइंट है कि हाई पावर को ये हैंडल नहीं कर पाते हैं। ये इनकी इनेबिलिटी है या अयोग्यता है कि ये हाई पावर हैंडल करने में हम इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इनकी डिसएडवांटेजेस है कि जैसे जैसे रेडियोएक्टिव जो इमिशन है उसमें अगर हम इनको लाते हैं तो वहाँ इनकी जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब होती जाती है। यानी ये कह सकते हैं हम कि रेडियो एक्टिविटी जो रेज़ हैं या रेडियो एक्टिव जो रेज़ हैं उनमें इनकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है। ये सारी इसकी डिसएडवांटेजेस है। नाउ एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर से पहले हम समझ लें कि एक हमारे पास होता है आयनिक
बॉन्ड और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अभी सिर्फ हम इन दो बॉन्ड पे ही चर्चा करेंगे। तो आयोनिक जो बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है कि एक पदार्थ या एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल लूँ NaCl का। तो NaCl में क्या होता है कि जो Na होता है वह एक इलेक्ट्रॉन उसके पास बाह्य कक्षा में एक्स्ट्रा होता है। अगर वो इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो वो अपना जो विन्यास है वह अक्रिय गैस की जैसे कर लेता है या स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है। तो वो उस इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। और जो क्लोरीन होता है यहाँ, उसमें क्या होता है कि वो उस इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण कर लेता है तो वो भी अपना विन्यास अक्रिय गैस की तरह कर लेता है। तो NaCl में क्या होता है कि Na एक इलेक्ट्रॉन को देता है और Cl उस इलेक्ट्रॉन को लेता है और इस तरीके से ये एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ। ये बॉन्ड काफ़ी मजबूत होते हैं आयोनिक बॉन्ड। लेकिन जब मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करता हूँ तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि किसी भी पदार्थ की कक्षा में बाह्य कक्षा में जैसे 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो क्या करेगा, जो अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए उसे बाह्य 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो वो किसी भी पास वाले एटम से जब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ के होंगे और दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पे दोनों का जो दोनों के इलेक्ट्रॉन हैं उस पे दोनों का हक होगा। ठीक है, मतलब यहाँ साझा होता है इलेक्ट्रॉनों का, ना कि ट्रांसफ़र होता है। ये कोवेलेंट में बॉन्ड में होता है। तो जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, यानी जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं जो हमें नेचर में प्राप्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं, जिसमें कोई भी हम इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते हैं। तो जो एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। इनमें इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव कैरियर्स इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव कैरियर्स होल होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। यहाँ हम देखेंगे कि ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन की बाह्य कक्षा में देखेंगे हम 4 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। सेम जर्मेनियम की बाहरी कक्षा में देखेंगे हम एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। सो हम ये कह सकते हैं कि इन सिलिकॉन और जर्मेनियम की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन व जर्मेनियम मेरे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, बेसिकली ये जो हमारी आवर्त सारणी होती है उसमें ग्रुप 4 जो होता है उसके जो एटम होते हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जनरली हम काम में आते हैं। ये अब मैं एक एग्जांपल और देखूं कि ये कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे कि ये मान लो मेरा एक सिलिकॉन का ये एटम है, ये जो एटम है ये सिलिकॉन का एक एटम है, ये एक और एटम है सिलिकॉन का, ये एक और एटम है, ये एक और एटम है और ये एक और एटम है। ये मेरे सिलिकॉन के एटम है। तो ये जो मिडिल वाला सिलिकॉन का जो मेरा एटम है ये क्या करेगा, इसके बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। मान लो कोई से भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। तो ये क्या करेगा, इन पास वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जो 4 जो सिलिकॉन एटम है उनके साथ अपने इन 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। तो ये वाला एटम भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला भी 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा नहीं, साझा करेगा, ये भी इसके साथ साझा करेगा, ये भी इसके साथ साझा करेगा। तो अब इस जो इलेक्ट्रॉन है ये जो सिलिकॉन है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बाह्य कक्षा में। 4 तो इसके खुद के थे और 4 इन 4 सिलिकॉन एटम से साझा करने पर 1 इलेक्ट्रॉन का। ऐसे ही ये जो सिलिकॉन है ये नेक्स्ट 4 से इसी तरीके से करेगा। तो हर सिलिकॉन अपने जो बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों का एक तरीके से प्राप्त कर लेता है बिकॉज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड साझा करके।
अगर ये देखूं मैं, जैसे ये सिलिकॉन का एटम हुआ मेरा, इस सिलिकॉन के एटम में ये एक इलेक्ट्रॉन तो इसका हुआ और एक इलेक्ट्रॉन इस पास वाले सिलिकॉन का हुआ। ऐसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का हुआ। सेम ये एक इलेक्ट्रॉन इसका हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका हुआ। तो अब ये जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इन पे इसका भी हक होगा और इसका भी हक होगा। तो हम देखेंगे कि ये जो सिलिकॉन है, इसके पास 2, 4, 6 और 8, यानी ये अपनी इसकी बाह्य कक्षा में इसने 8 जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे कर लिए। तो एक तरीके से अक्रिय विन्यास या स्टेबिलिटी इसने प्राप्त कर लिए। सेम ये जो चेन है वो यहाँ पास वाले सिलिकॉन के साथ यहाँ और आएगा सिलिकॉन, उनके साथ इस तरीके से चेन चलती रहेगी और हमारा इस तरीके से सिलिकॉन का पूरा क्रिस्टल पूर्ण होता है। ये ग्रुप 4 वाले जो एटम हैं, बेसिकली ये मेरे इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर की तरह काम करते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, टिन, पीडी, लेड, ये मेरे जो ग्रुप 4 है ये इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर की तरह काम करते हैं। हम इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जब हम एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो उसमें हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ समझेंगे बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। और ग्रुप 5 के जो एटम है वो हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। अब मेन चीज़ क्या है कि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हैं वो हमारे धारा का चालन करते हैं, बिल्कुल सही है, अच्छी बात है, लेकिन उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या जो प्योर सेमीकंडक्टर हैं उनमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जिससे कि हमारे पास एक्स्ट्रा कैरियर्स आते हैं। नेगेटिव कैरियर हो सकते हैं या पॉजिटिव कैरियर हो सकते हैं। नेगेटिव कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव कैरियर मतलब होल। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं जिनकी सहायता से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो बेसिकली इस ग्रुप 4 में हम ग्रुप 3 या ग्रुप 5 की इम्प्योरिटी मिलाकर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो ये होता है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हमको बढ़ानी है तो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड करनी होती है, जिसे कि हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, फाइनली जो सेमीकंडक्टर बनता है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग जितनी ज़्यादा हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी डोपिंग होगी। यानी किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम हाई डोपिंग भी कर सकते हैं, लो डोपिंग भी कर सकते हैं। यानी उस जो सेमीकंडक्टर है उसमें हम कितनी इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं ये उसकी हाई डोपिंग या लो डोपिंग बताएगा। जनरली हम क्या करते हैं, जो 10⁸ जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें एक एटम हम इम्प्योरिटी का मिलाते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी जैसे जैसे एटम, अगर हम इस 10⁸ एटम्स ऑफ सेमीकंडक्टर हैं, अगर उसमें हम ज़्यादा मिलाएंगे एक की जगह तो वो डोपिंग हम उस तरीके से बढ़ा सकते हैं। और डोपिंग जितनी ज़्यादा हम करेंगे उतना ही ज़्यादा सेमीकंडक्टर जो है हमारा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उतनी ही ज़्यादा हमें चार्ज कैरियर्स मिलेंगे, और जितने ज़्यादा हमें चार्ज कैरियर्स मिलेंगे वो उतना ही करंट फ्लो करने में सहायक होंगे। चार्ज कैरियर होल भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। किसमें चार्ज कैरियर होल होंगे
और किस में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे ये हम देखेंगे। तो बेसिकली हम जो इम्प्योरिटी का प्रकार इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं उसके आधार पर हम दो टाइप के सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, अगर हम उसमें ग्रुप 5 वाला एलिमेंट मिलाएं या हम यूँ कह सकते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें, तो वो जो हमारा सेमीकंडक्टर बनता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। यहाँ इसकी कक्षा में जो होता है, ये जो कक्षा है इसकी, इसमें ग्रुप 4 की में 4 बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी कक्षा में ये जो है, इसकी कक्षा में ग्रुप 5 जो है उसकी बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो ग्रुप 3 है इसकी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य कक्षा में। तो इसलिए इसे हम पेंटावेलेंट करके कहते हैं और इसको ट्राइवेलेंट कहते हैं, क्योंकि इसकी बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे पेंटावेलेंट। तो होता क्या है, अब ये डायग्राम हम देखेंगे। जैसे ही ये सिलिकॉन के एटम है, मान लो चारों, हमने क्या करा, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई तो मान लो ये इम्प्योरिटी यहाँ, इस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आ गई यहाँ। अब चूंकि इन चारों जो सिलिकॉन है इनकी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो ये पेंटावेलेंट यहाँ मैंने एंटीमनी मिलाई है तो इसकी बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर लेगा, या यूँ कह सकता हूँ मैं कि इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो इन चारों सिलिकॉन के एटम से साझा कर लेंगे, लेकिन फिर भी इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसके बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन थे, जिनमें से 4 जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने चारों सिलिकॉन के एटम से साझा कर दिया, लेकिन एक 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। चूँकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये मूव करने में, ये किसी भी बॉन्ड से बंधा हुआ नहीं है, ये फ्री है, तो ये आराम से कंडक्शन कर सकता है। अब चूंकि हम ये भी कह रहे हैं कि ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो मेरा पेंटावेलेंट है बेसिकली ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन देने के कारण इस को हम कहते हैं डोनर एटम भी कहते हैं। जो पेंटावेलेंट है उसको डोनर एटम भी कहते हैं, क्योंकि ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमें दे रहा है। अब इस तरीके के जब हम काफ़ी सारे एटम मिलाएंगे, काफ़ी सारी इम्प्योरिटी मिलाएंगे, तो होगा क्या, हमारे पास काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और ये जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मूव करने में, क्योंकि ये किसी भी बॉन्ड से बंधे हुए नहीं है, तो ये आसानी से मूव कर सकते हैं। और जब ये आसानी से मूव करेंगे तो ये कंडक्शन बैंड में भी जाएंगे रूम टेम्परेचर पर, और वहाँ धारा का चालन करेंगे। तो जितनी ज़्यादा मैं इम्प्योरिटी ऐड करूँगा उतनी ही ज़्यादा ये धारा का चलन करेंगे। अगेन ये धारा का चलन करेंगे। तो ये था मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें अगर मैं देखूँगा तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनकी संख्या ज़्यादा होगी, यानी इनमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो माइनॉरिटी कैरियर होंगे वो होंगे होल। नेक्स्ट है मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए मुझे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी होती है।
ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि बोरोन, इंडियम, गैलियम, ये जो सारे ग्रुप 3 के एटम है, वो अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करूँगा या डोपिंग करूँगा उसकी, तो वो मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इन जो सिलिकॉन के एटम है, इन सब की बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो मेरा ये जैसे मैंने बोरोन लिया, ग्रुप 3 का जो एटम लिया, इसकी बाह्य कक्षा में सिर्फ 3 ही एटम है। 3 एटम है, तो एक बॉन्ड ये मान लो इसके साथ बना लेगा, एक बॉन्ड ये इसके साथ बना लेगा, और एक बॉन्ड ये इसके साथ बना लेगा, कोवलेंट बॉन्ड। यानी बोरोन के 3 जो इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉनों ने इन तीनों सिलिकॉन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ एक बॉन्ड नहीं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण यहाँ बॉन्ड नहीं बन सका। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं होल से। तो यहाँ इसमें ये एक होल होता है जो कि धारा के चालन में सहायक होता है। अब ट्राइवेलेंट जो एटम है, बेसिकली इसमें एक ये होल की कमी है, यानी ये यहाँ एक होल ग्रहण कर सकता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सेप्टर एटम, यानी ग्राही एटम। और चूंकि यहाँ होलों की मेजॉरिटी होती है हर जगह, ऐसे ही अगर मैं इम्प्योरिटी ऐड करता रहूँगा तो हर बॉन्ड से मुझे एक एक होल मिलता रहेगा, और जो ये होल मिलेगा ये मेरे धारा में चालन होंगे। तो जब मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ तो वहाँ मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं वो होते हैं होल, और जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये सब कुछ था पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। थैंक यू।